लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का अध्ययन करेंगे, है ना। राज्य के विधानमंडल का अध्ययन करेंगे। जैसे केंद्र में संसद का प्रावधान किया गया है, वैसे राज्यों में विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। उसके लिए हम लोग जानेंगे कि विधानमंडल क्या होता है। आइए, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल संविधान के उपबंधों के अधीन केंद्र के समान राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। जिस प्रकार केंद्र में संसद का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल का उल्लेख है। अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्य के विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 168, संसद का उल्लेख हम लोग देखे हैं अनुच्छेद 79, है ना। और राज्य के विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168, दोनों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 168 में राज्य के विधानमंडल का उल्लेख है। विधानमंडल के अंतर्गत 3 अंगों को शामिल किया जाता है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, है ना। 3 अंग मिलकर, जैसे संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, उसी प्रकार विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा को शामिल किया जाता है। विधानमंडल के अंतर्गत 2 सदन आते हैं। 2 सदन विधानमंडल में है। पहला है विधान परिषद, जिसको कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, और दूसरा विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है, ऊपरी सदन है ना। यह राज्यसभा के समान राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन है। जैसे संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा होता है, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद होता है। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है। यह लोकसभा के समान समानता रखता है, विधानसभा। ओके, तो अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया। 169 में विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 169 में वर्णित है कि किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित या विघटित करने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित होगा या पहले से चले आ रहे विधान परिषद को विघटित किया जाएगा, यह संसद तय करेगी। लेकिन संसद तभी ऐसा कर सकती है यदि संबंधित राज्य के विधानसभा अपने 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे। अगर राज्य का विधानसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अपने राज्य में विधान परिषद को स्थापित या विघटित करने का प्रस्ताव संसद को भेजती है, तो संसद इस संबंध में कानून बनाएगी। ओके, तो विधान परिषद को स्थापित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। वर्तमान में 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। 7 था, जम्मू कश्मीर में समाप्त कर दिया गया है। जब से जम्मू कश्मीर आपको केंद्र शासित प्रदेश बना, तब से विधान परिषद वहां समाप्त हो गया है। इसलिए वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहला बिहार है, दूसरा यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 6 राज्य में विधान परिषद है, यानी कि 6 राज्य हैं जहां 2 सदन है। विधानसभा तो सभी राज्यों में है, जहां भी मुख्यमंत्री हैं वहां विधानसभा होगा, लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्य में है। इस तरह 6 राज्यों में ही द्विसदन है, 2 सदन है। ओके, किन किन राज्यों के विधान परिषद को कितना सीट मिला हुआ है यह देख लीजिए। तो बिहार विधानसभा में 75 सीट है, यूपी में सबसे ज़्यादा 100 सीट है, महाराष्ट्र में 78, आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 40 और कर्नाटक में 75 सीटें विधान परिषद के लिए रखी गई है। 6 राज्य में विधान परिषद है। विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी होती है, तो उस राज्य के
है ना, जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य के विधानसभा का अधिकतम 1/3, विधानसभा के कुल सीट का अधिकतम 1/3 विधान परिषद का सीट होगा और न्यूनतम 40 होगा। अधिकतम विधानसभा के कुल सीट का 1/3, न्यूनतम 40 सीट विधान परिषद में होगा। ओके, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको एमएलसी कहा जाता है। एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी कहा जाता है। विधान परिषद का सदस्य कौन बन सकता है, क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वही योग्यता है जो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता है, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष की हो। ये दोनों योग्यता तो मैंडेटरी है। वह पागल या दिवालिया ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि सेम योग्यता है राज्यसभा का सदस्य बनने का। जो योग्यता उल्लेख किया गया है वही विधान परिषद के सदस्य की योग्यता है। विधान परिषद भी राज्यसभा के समान एक अस्थाई सदन है। जैसे राज्यसभा में हम लोग पढ़े कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, अस्थाई सदन है, उसी प्रकार यह राज्य विधानमंडल का अस्थाई सदन होता है विधान परिषद। यह भी राज्यसभा के समान कभी विघटित नहीं होता है। इसमें भी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। विधान परिषद में भी राज्यसभा के समान 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पर सेवानिवृत्त होंगे। इस तरह विधान परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष। ये ध्यान में रखना, 6 वर्ष। विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि अस्थाई सदन है, लेकिन विधान परिषद के मेंबर का कार्यकाल कितना होगा, तो 6 वर्ष एक मेंबर का कार्यकाल होगा, जैसा राज्यसभा के सदस्य का है। ओके, अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है कि विधान परिषद में जो सीट है उन सीटों का चुनाव कैसे होगा, उन सीटों पर चुनाव कैसे होगा, उन सीटों पर सदस्य कैसे चुने जाएंगे। तो विधान परिषद के कुल सीट का 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होगा, यानी कि चुनाव होगा। चुनाव का तरीका क्या होगा, तो एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर अप्रत्यक्ष रीति से होगा, है ना। विधान परिषद के चुनाव में देश के आम नागरिक भाग नहीं लेते हैं। जैसा राज्यसभा के सदस्य के लिए चुनाव है उसी प्रकार का है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, एकल संक्रमणीय पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। कुल 5/6 सदस्यों का चुनाव होगा और 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। साहित्य, कला इत्यादि क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों को राज्यपाल मनोनीत करेंगे। कितने सदस्य को, तो 1/6 सदस्य को राज्यपाल नॉमिनेट करेंगे। 5/6 सदस्य का चुनाव होगा। तो चुनाव जो होगा, चुनाव में कौन भाग लेगा, है ना, मतदाता कौन होगा, तो 5/6 सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। इसमें देख लीजिए निर्वाचक मंडल में कि 5/6 सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल तय किया जाता है। इसमें 1/3 सदस्यों का निर्वाचन पंचायत नगर पालिका के सदस्यों के द्वारा, यानी कि 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकायों के द्वारा किया जाएगा। पंचायत नगर निगम के जो मेंबर होते हैं वह चुनाव में भाग लेंगे, 1/3 सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेंगे। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य के द्वारा किया जाएगा। जो विधानसभा के सदस्य जो एमएलए होते हैं वह 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष पूर्व के स्नातकों के द्वारा, 3 साल पूर्व के जो ग्रेजुएट हैं, है ना, उनका वह चुनाव में भाग लेंगे। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन इस तरीके से किया जाएगा और शेष 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष पूर्व के माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। तो ये चुनाव जो होता है ये अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि ये चारों का एक साथ चुनाव होता है। जहाँ सीट जो सीट खाली है
और वो सीट का एरिया कौन है, चुनाव आयोग तय करता है कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र कौन होगा, माध्यमिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र, ये चुनाव आयोग तय करता है और उसी के आधार पर वहाँ उम्मीदवार खड़े होते हैं। और पंचायत निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया है तो पंचायत और नगर निगम के सदस्य चुनाव में भाग लेंगे, अपने मतों का प्रयोग करेंगे। अगर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया है, वहाँ जो उम्मीदवार खड़े हैं तो उस एरिया के जो 3 वर्ष पूर्व के स्नातक होंगे वही चुनाव में भाग लेंगे, है ना। अगर माध्यमिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया है तो उस एरिया के जो 3 वर्ष पूर्व के माध्यमिक शिक्षक होंगे वही चुनाव में भाग लेंगे। तो इस तरीके से विधान परिषद में 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होगा, है ना, प्लस 1/6 सदस्य जो है वह राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। 1/6 5/6 सदस्य का चुनाव होगा। चुनाव का तरीका क्या है, एकल संगमनीय पद्धति और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। विधान परिषद के मेंबर को MLC कहा जाता है। ओके, विधान परिषद जो है, जब विधान परिषद के जो मेंबर है वह अपने सदस्यों में से एक सदस्य को सभापति और दूसरे को उपसभापति नियुक्त करती है ना। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति, वे सदन के मेंबर नहीं होते हैं, बल्कि जबकि विधान परिषद के जो सभापति होते हैं वह सदन के सदस्य होते हैं, सभापति और उपसभापति। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 182 में किया गया। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का उल्लेख अनुच्छेद 182 में उल्लेखित है। ओके, अनुच्छेद 170, 169 तो हो गया विधान परिषद, हम लोग देख लिए। विधान परिषद के मेंबर को क्या कहा जाएगा, तो MLC कहा जाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अनुच्छेद 170 में विधानसभा का उल्लेख है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली का उल्लेख है। वर्तमान में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। 31 कौन हो गया, तो 28 राज्य में है, 28 राज्य में विधानसभा है। जितना राज्य है सभी में विधानसभा है, प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी, तो टोटल 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा स्थापित है। यह लोकसभा के समान एक लोकप्रिय सदन है और लोकसभा जैसे कि निम्न सदन होता है वैसे ही विधानसभा राज्य का निम्न सदन होता है। इसमें विधानसभा में अधिकतम सीट कितना हो सकता है, तो 500 अधिकतम सीट होगा, न्यूनतम 60 सीट होगा, है ना। अधिकतम 500, न्यूनतम 60 सीट। अपवाद में 4 राज्य है जहां सीटें कम है। सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40, गोवा में 40, अरुणाचल प्रदेश में 40। चूंकि इन राज्यों में जनसंख्या कम है इसलिए विधानसभा सीटें वहां पर कम है, लेकिन नियम है कि मिनिमम 60 सीट होना चाहिए विधानसभा में। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको MLA कहा जाता है। MLA, विधानसभा के मेंबर को MLA कहा जाता है। विधानसभा सदस्य बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वही योग्यता होनी चाहिए जो कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होती है। सेम चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव के समान ही विधानसभा का चुनाव होता है। इसमें विधानसभा का मेंबर बनने के लिए 2 प्रमुख योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 25 वर्ष हो, जैसे कि लोकसभा में, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। तो 2 प्रमुख योग्यता, कम से कम 25 साल होना चाहिए चुनाव में खड़े होने के लिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए MLA के चुनाव में भाग लेने के लिए। जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव में, अब विधानसभा का चुनाव कैसे होता है देख लें। तो जैसा लोकसभा का चुनाव है सेम
प्रक्रिया विधानसभा के चुनाव में अपनाया जाता है। जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव में राज्य के नागरिक अपने मतों का प्रयोग करते हैं, 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक जैसे लोकसभा के चुनाव में अपने मत का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार विधानसभा के चुनाव में राज्य के प्रत्येक 18 वर्ष से अधिक के नागरिक अपने मतों का प्रयोग करते हैं। सेम चुनाव होता है। अंतर क्या है कि लोकसभा का जो चुनाव क्षेत्र होता है वह बड़ा होता है ना। 10 लाख जनसंख्या पर एक चुनाव क्षेत्र घोषित होता है लोकसभा का, जबकि विधानसभा का जो चुनाव क्षेत्र होता है बहुत ही छोटा होता है। 75,000 जनसंख्या पर एक चुनाव क्षेत्र घोषित होता है। विधानसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र होता है काफ़ी छोटा होता है। कई विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है। लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र 10 लाख जनसंख्या पर एक निर्वाचन क्षेत्र, जबकि विधानसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वह 75,000 जनसंख्या पर एक निर्वाचन क्षेत्र, काफ़ी छोटा होता है। ओके, अनुच्छेद 178 कहता है कि राज्य विधानसभा के सदस्यगण अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष नियुक्त करेंगे, है ना। अनुच्छेद 178 में अब देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं स्पीकर कहलाते हैं। इनका उल्लेख अनुच्छेद 93 में किया गया है, 93 में। जबकि राज्य विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनको भी स्पीकर कहा जाता है और इनका उल्लेख 178 में किया गया। ध्यान में रखना है, लोकसभा स्पीकर 93, विधानसभा के स्पीकर 178 में किया गया है। स्पीकर का चुनाव है ना सेम है कि विधानसभा के जो मेंबर होंगे वही अपने में से एक मेंबर को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनेंगे, और इस विधानसभा के भी जो स्पीकर होंगे वह शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि सदस्य होने के नाते वो पहले से शपथ ले चुके होते हैं। सेम प्रोविजन लोकसभा अध्यक्ष में जो प्रोविजन किया गया है, सेम प्रोविजन विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी किया गया है। ओके, इसमें कोई अलग नहीं है। अब आते हैं कि क्या राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? क्या राज्य का विधानमंडल कानून बना सकता है? तो हमारे देश में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। संघीय यानी संघात्मक, है ना। ऐसी प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। राज्य सूची के विषय पर, राज्य जो है राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है, जबकि केंद्र संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है। किसी विशेष परिस्थिति में केंद्र को राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने की शक्ति है। इसलिए राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। हम लोग केंद्र में पढ़े थे 3 प्रकार का विधेयक संसद में, है ना। संसद वाले चैप्टर में पढ़े थे कि संसद में 3 प्रकार के विधेयक को रखा जाता है: साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, संशोधन विधेयक। राज्य के विधानमंडल में साधारण विधेयक और वित्त विधेयक को रखा जाता है। संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, राज्य के विधानमंडल को नहीं है। तो राज्य विधानमंडल में या तो साधारण विधेयक रखा जाएगा या वित्त विधेयक रखा जाएगा। ओके, तो लोकसभा के समान राज्य विधानमंडल को भी वित्त विधेयक में सर्वशक्ति प्राप्त है। अन्य विधेयक यानी साधारण विधेयक में दोनों सदनों को समान अधिकार है। साधारण विधेयक में यहाँ पर एक अंतर है, संसद से एक अंतर है। क्या अंतर है देख लीजिए। साधारण विधेयक में हालांकि दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन विधानसभा के द्वारा पारित किए गए साधारण विधेयक पर विधान परिषद को केवल 4 महीने तक ही विचार विमर्श करने का अधिकार है। यानी कि विधान परिषद साधारण विधेयक को निरस्त नहीं कर सकती है। ये अगर साधारण विधेयक में हम लोग संसद चैप्टर में पढ़े थे कि लोकसभा अगर किसी विधेयक को पारित की और राज्यसभा में विवाद हो गया, साधारण विधेयक वहां जाकर रुक गया, तो अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट सेशन बुलाकर पारित कराया जाता है।
राज्य के विधानमंडल में ये प्रोविजन नहीं है। अगर विधानसभा किसी साधारण विधेयक को पारित करती है और विधान परिषद में गया तो रुक गया, है ना, रुक गया, तो कब पारित होगा? मैक्सिमम 4 महीने तक ही साधारण विधेयक को विधान परिषद रोक सकती है। इसमें ज्वाइंट सेशन बुलाने का प्रोविजन राज्य के विधानमंडल में नहीं है, यह केवल संसद में है। साधारण विधेयक को दूसरा सदन जो है, अगर एक सदन पारित कर दिया है तो दूसरा सदन अधिकतम 4 महीने तक ही रोक सकती है। अगर 4 महीने के अंदर पारित नहीं हुआ तो स्वतः पारित मान लिया जाएगा। ये साधारण विधेयक में राज्य के विधानमंडल में प्रोविजन किया गया है। वित्त विधेयक में जो प्रोविजन संसद में है, सेम प्रोविजन है कि पहले ये विधानसभा में, जैसे वहाँ लोकसभा में पारित होता है तो यहाँ विधानसभा में रखा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे कि कोई धन विधेयक, राज्य का धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर कौन निर्णय लेगा? तो विधानसभा के अध्यक्ष। फिर दूसरे सदन में जाएगा विधान परिषद में, तो विधान परिषद में 14 दिन का अधिकार। फिर राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल वित्त विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य है। यानी कि जो प्रोविजन संसद में वित्त विधेयक के संबंध में किया गया है, सेम प्रोविजन राज्य के विधानमंडल में किया गया है। संशोधन विधेयक जो है केवल संसद में लाया जाता है, राज्य के विधानमंडल को संशोधन विधेयक लाने का अधिकार नहीं है। अतः राज्य विधानमंडल में संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है, परंतु संविधान में कुछ ऐसे प्रावधानों की चर्चा की गई है जिसमें संशोधन के लिए विधानमंडल की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। भले राज्य विधानमंडल संशोधन विधेयक को नहीं लाती है, लेकिन हमारे संविधान में संशोधन के संबंध में कुछ ऐसे प्रावधानों की चर्चा की गई है कि जब राज्य के 50% राज्यों के विधानसभा का अनुमति लेना आवश्यक होता है, तब राज्य के विधानमंडल में अनुमति के लिए उस संशोधन विधेयक को भेजा जाता है ना। तो ये अनुमति देता है राज्य का विधानमंडल। तो यहाँ देखना है कि राज्य का विधानमंडल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाएगी। विधेयक 2 प्रकार का लाया जाएगा, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक। संशोधन विधेयक राज्य के विधानमंडल में नहीं लाया जाएगा, ये मैंडेटरी है। हमारे देश में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए केंद्र को अपने विषय पर कानून बनाने की शक्ति है और राज्य को अपने विषय पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। ओके, तो ये हो गया आपका राज्य का विधानमंडल चैप्टर।